नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया है। वैसे तो ठंड है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा खेल खेला है, एक ऐसा दांव लगाया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स ऐसा लग रहा है कि किसी अंगार पे बैठ गए हैं, बिलबिला उठे हैं। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने यह चुनौती दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जुबान बंद नहीं की, अगर उन नेताओं के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो इंडी गठबंधन से ही कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालने का काम वो शुरू कर देगी। कई सारे लीडर से बातचीत भी, धमकी दी जा रही है। बिना कांग्रेस के इंडी गठबंधन, मतलब आप बताइए, धमकी भी दे आदमी तो बात समझ में आता है कि बराबरी वालों को कहां कांग्रेस पार्टी 99 सांसद वाली पार्टी, और उसको धमकाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और मीडिया इसको दिखा भी रही है कि अरे ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है इंडी गठबंधन में, जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही सारी चीजें। क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल इसलिए हो रहा है कि कल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर, दिल्ली के सबसे बड़े कांग्रेसी लीडर और राहुल गांधी के खासम खास अजय माकन साहब ने साफ साफ कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को अगर एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो उनका नाम होना चाहिए फर्जीवाल। ये न सिर्फ झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, बल्कि ये एंटी नेशनल है। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, पूरी चार्जशीट निकाल दी। और आज तो गजब हो गया। आज पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बेटे आज एलजी साहब के पास चले गए और कहा कि आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये फर्जी फहरा रहे हैं। वो महिला वाला 2100 रुपया, बहुत बड़ी मुसीबत में केजरीवाल, और पॉइंट बड़ा वैलिड उठाया है। साथ ही साथ यह भी कहा कि पंजाब पुलिस दिल्ली के हर जगह बैठ गई है, वो जासूसी कर रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप है, और इसको देश के गृह मंत्री को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, कि आरोप यह लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि पंजाब पुलिस और पंजाब की गाड़ियों में नोटों का बंडल वो भर भर के दिल्ली आ रहा है चुनाव में खर्च करने के लिए। तो सारी गाड़ियां जो पंजाब से दिल्ली आ रही हो, उसकी चेकिंग होना भी जरूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। केजरीवाल आज बिलबिला उठे हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल हैरान परेशान हो गई है कांग्रेस पार्टी के हमले से। भारतीय जनता पार्टी तो अभी चुप है। ये तो आज मोर्चा संभाल लिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और इसलिए आनन फानन संजय सिंह और कठपुतली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा? इन अ मैसिव ब्लो टू अपोजिशन यूनिटी, द आम आदमी पार्टी टुडे सेड इट वुड आस्क पार्टीज इन द इंडिया अलायंस टू रिमूव कांग्रेस फ्रॉम द ब्लॉक if the grand old party does not act against its Delhi leader Ajay Makan. Aap Rajya Sabha MP Sanjay Singh said, all limits have been crossed. Ajay Makan reads the BJP scripts, makes statement at the BJP's behest and targets AAP leaders on BJP's instructions. And yesterday, he crossed all limits and called our leader Arvind Kejriwal anti-national. Mr. Singh said, the audacity Ajay Makan has shown. I demand that Congress acts against him within 24 hours. Otherwise, we will approach the partners of in India alliance and seek removal of Congress from the bloc, he said. धमकी दी जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक्शन नहीं लिया अजय माकन के खिलाफ, तो हम अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, बाकी लोगों से बातचीत करेंगे और इंडिया अलायंस से कांग्रेस पार्टी को ही भगा देंगे। अजीब कहानी है ना?
इंडिया अलायंस बिना कांग्रेस के, ये कौन सा अलायंस होगा भाई? कौन सा अलायंस होगा? तो खैर, केजरीवाल की आदत है कि कोई आदमी क्रिटिसाइज करेगा उसको तो फुल फोर्स से उसको दबाने की। भाई जो बातें कही जा रही है, चार्जशीट निकाली कांग्रेस पार्टी ने, आप उसका जवाब दो। आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, इन आरोपों का जवाब दो। तो आरोपों का जवाब नहीं देंगे, क्या देंगे? ये धमकी देंगे कि निकाल बाहर करो, नहीं तो राहुल गांधी का करियर खत्म कर देंगे। तो खैर, ये तो इनकी पुरानी आदत है। आपने डिमांड किया कि अजय माकन को निकालो पार्टी से, उसके खिलाफ एक्शन लो, तो आज कांग्रेस पार्टी ने एक और काम कर दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली की सीट पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली के सबसे अब तक की सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उनके बेटे आज एलजी के पास चले गए। अजय माकन पे एक्शन मांग रहे थे, एक्शन कांग्रेस पार्टी ने ले लिया। क्या लिया? संदीप दीक्षित जी को भेज दिया एलजी के पास। वो एलजी के पास गए, 3 आरोप लगाए, और सबसे खतरनाक आरोप क्या कि पैसे आ रहे हैं कहां से? पंजाब से। क्या कहा उन्होंने? इन अ फ्रेश ट्विस्ट टू द एलिज्ड कैश फॉर वोट स्कैम इन दिल्ली, द AAP's India partner Congress has submitted a complaint to Lieutenant Governor V.K. Saxena alleging that cash worth crores is being brought to Delhi for the elections. I have received information from some bureaucrats and police officers serving in Punjab government that AAP government in Punjab has been transferring cash in crores from various locations in Punjab to Delhi. I have checked this information from my known officials in Punjab government who have confirmed my information. Dikshit's letter to the LG reads. 3 लेटर, 3 कंप्लेंट आज एलजी साहब को दिया गया संदीप दीक्षित के द्वारा। और पहला कंप्लेंट ये था कि ये जो हमारे कुछ जान पहचान के अधिकारी हैं पुलिस में, पंजाब में, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है इतने दिनों से, ब्यूरोक्रेट्स भी जान पहचान के होंगे, ये पंजाब के इंचार्ज भी थे। उन्होंने कहा चिट्ठी में कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पंजाब में पुलिस और कुछ लोग वो अलग अलग जगहों से उगाही करके वो दिल्ली पैसे भेज रहे हैं, करोड़ों में नोटों का जखीरा आ रहा है, पूरा नोटों का पहाड़ ट्रांसफर किया जा रहा है दिल्ली। तो एलजी साहब से एक पहला गुजारिश ये किया गया है कि राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, ये पंजाब से जो लोग आ रहे हैं जरा उसकी चेकिंग कीजिए, ये बहुत पैसा ट्रांसफर हो रहा है इधर। दूसरा कंप्लेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा कंप्लेन है कि ये जो अरविंद केजरीवाल ये फर्जीवाड़ा करने में इतना आगे निकल गए हैं कि जरा सोचिए, और ये आरोप बकायदा रिटर्न में दिया गया है। इन्होंने कहा कि ये तो दिल्ली सरकार के एडवर्टीजमेंट से क्लियर हो गया कि 2100 का कोई योजना है नहीं। आम आदमी पार्टी के लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो किस आधार पे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये अपने आप में फर्जी है। शिकायत दी गई है, किसके ऊपर गुजारिश की गई है कि भाई इसके ऊपर एक्शन ले दिल्ली पुलिस। ये जहां तहां कोई आई कार्ड इकट्ठा कर रहा है, फोन नंबर इकट्ठा कर रहा है, ये काम इलीगल है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, एलजी साहब को बताया कि ये लोग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्ड दे रहे हैं। फॉर्म के अंदर भी केजरीवाल का फोटो है और जो कार्ड दिया जा रहा है उसमें भी केजरीवाल का फोटो है और उसमें केजरीवाल का सिग्नेचर भी है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि संदीप दीक्षित ने ये कहा कि हमने उसके पुराने सिग्नेचर को भी मिलाने की कोशिश की। तो ये जो महिलाओं को ये जो कार्ड दिया जा रहा है जिसमें केजरीवाल का सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर और उसके पुराने सिग्नेचर ये मेल नहीं खाते हैं। इसका मतलब है कि केजरीवाल के नाम पे कोई और आदमी साइन कर रहा है, ये अपने आप में एक जुर्म है, पकड़ के जेल में डालना चाहिए। भाई फर्जीवाड़ा का कोई लिमिट नहीं है, कोई इंतहा नहीं है सब चीज का।
तो यह आरोप सीधा सीधी लगाया गया है केजरीवाल के ऊपर संदीप दीक्षित के द्वारा। तो ये दो आरोप हो गए। और तीसरा आरोप संदीप दीक्षित ने यह लगाया कि कल उनके घर पे पंजाब से कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे यूथ कांग्रेस के, जो कहानी बता रहे हैं भाई पंजाब में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो केजरीवाल को हराने के लिए काम करना चाहते हैं। तो जब वो लोग वहां पे आए तो अचानक उनके घर के अंदर उन्होंने कुछ लोगों को देख लिया, जिनको इन लोगों ने पहचान लिया कि ये तो पंजाब पुलिस के लोग हैं। उन्होंने जब ये बताया कि भाई ये तो पंजाब पुलिस के लोग आपके घर के अंदर, इसका मतलब वो जासूसी करवा रही है, चिट्ठी लिख करके कंप्लेंट किया गया है। 3 कंप्लेंट्स, एक संदीप दीक्षित के घर में जासूसी करवाई जा रही है संदीप दीक्षित की, दूसरा ये फर्जीवाड़ा चल रहा है 2100 रुपए के स्कीम के नाम पे, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सिग्नेचर ले रहे हैं और जो फर्जी कार्ड दे रहे हैं उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। और तीसरी मांग कि पंजाब से आने वाली सारी गाड़ियों को रोक दिया जाए, उसकी चेकिंग हो, क्योंकि वहां से बंडल बंडल पैसे करोड़ों में जो है वो दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। तो ये जैसे ही कंप्लेंट हुआ है, आज दिन भर केजरीवाल नजर नहीं आए, बड़ी मुसीबत में है। कांग्रेस पार्टी ने तगड़ी इनिंग की शुरुआत की है। कुछ लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने वाला है दिल्ली के अंदर में, लेकिन जिस हिसाब से चौके छक्के मार रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेन फ्रेम में आ गई है और दिल्ली के अंदर 1-to-1 बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं, इस तेवर से और अपनी स्ट्रेटजी से और नेताओं की सूझबूझ से दिल्ली का चुनाव अब त्रिकोणीय होता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को लाइटली लेना केजरीवाल के लिए बड़ा घातक साबित होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।